नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय हिल्सा पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति और ये त्रिकोणमिति का 8वां क्लास है। तो जो पिछले 7 क्लास को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे का 7 क्लास देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं और ये जो एक्सरसाइज है हमारा वो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और इसके बाद हम लोग फिर नए एक्सरसाइज के रूल की ओर चलेंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, मेरा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन असत्य है या कौन सत्य है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें, माने कि कारण के साथ उत्तर भी बताना है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो कारण भी बताएंगे और ये सत्य है कि असत्य है इसका भी चेक करेंगे। प्रश्न कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। इसे कारण बताना है। तो कारण बताने के लिए हम मान लेते हैं ए बराबर 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री और b बराबर 90 डिग्री या 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए संभव है। लेकिन हम लोगों ने मान जो पढ़ा था वो 90 डिग्री तक ही पढ़ा था। तो ऐसा ही मान लेना है कि दोनों का योग 90 हो जाए या 90 से ज्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पर योग की भी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का हमने पढ़ा। तो यहाँ कह रहा है साइन a प्लस बी यानी कि साइन 30 और 60। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर क्या इधर हो जाएगा। तो इधर चलते हैं तो साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री होगा ना। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है और साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। यदि हम इसे आपस में एलसीएम लेके भी जोड़ लेते हैं तो 2 हो गया मेरा एलसीएम। ऊपर कितना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1, यानी कि कभी भी √3 + 1/2 का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। तो जब कभी भी इसके 1 के बराबर नहीं होगा यानी कि ये जो प्रश्न कह रहा है ये क्या है असत्य है। क्या है असत्य है, फॉल्स है, गलत है। हमने पुष्टि भी कर दिया कि किस तरीके से यह असत्य है जो, ठीक है। आप लोग वीडियो पुश करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखने के लिए हम इसे यहां से क्लीन कर देते हैं और इसे भी समझ लेंगे। कह रहा है कि थीटा के वृद्धि, थीटा में वृद्धि की बात कर रहा है। जैसे एक 0 डिग्री हो गया, फिर 0 के बाद कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। इसी तरह थीटा ना बनता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये सब मान निकालने के लिए। फिर है कह रहा है क्या कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा, कौन थीटा साइन थीटा की बात कर रहा है कि मान में भी वृद्धि होता है। तो साइन की हम लोग बात करते हैं, तो साइन की बात करते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है। चलिए यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं तो थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक समझ में आएगा। अब यहां हम लोग समझ लेते हैं, कहता है साइन 0 का मान कितना होता है 0, हम लोगों ने पढ़ा था। साइन 0 साइन 30 की बात करता है तो साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, ये हो जाता है 1/√2, 1/√2। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका मान हमारा कितना हो जाता है √3/2 और आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका मान हो जाता है 1। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि आगे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, इसको निकालेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो लगभग 0.6 के लमसम आ जाएगा, ये भी 0.6 से ऊपर आएगा और ये 1 आ गया। यानी कि देख रहे हैं कि साइन थीटा की बात कर रहा है तो इसके मान में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो जब इसका मान में मेरा वृद्धि हो रहा है यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि होता है। ये क्या है सत्य है, ये क्या है सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर उसी तरह का प्रश्न कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा, अभी कह रहा है
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की बात कर रहा है, तो चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा की बात कर रहा है तो कॉस 0 का मान कितना हो जाता है, एक इसका उल्टा हो चलता है ना, तो 1√3/2 1/√2 1/2 और ये हो गया 0। तो अब यहां देख रहे हैं हमने क्या कि यह कम रहा, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है तो कमी हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। यानी कि यह प्रश्न जो कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है, तो यह जो कह रहा है ये बिल्कुल असत्य है। ये क्या है, असत्य है। कॉस के मान में वृद्धि नहीं होता है। थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन के मान में वृद्धि होगा, कॉस के मान में कोई वृद्धि नहीं होता। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसे यहां पर मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के, अच्छा फिर इसको मिटा देंगे, चलिए कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपस में बराबर होता है। अभी हमने निकाला था, चार्ट बनाइएगा या निकालिएगा तो आप देखिए कि साइन 45 और कॉस 45 कितना, साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है, कॉस 45 होता है, 1/√2 होता है। लेकिन बाकी सब मान आपस में बराबर नहीं होता। तो जब ये नहीं होता है तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.2 का, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉस a परिभाषित नहीं है, मतलब कि cos a का मान है वो इन्फिनिटिव होगा। तो चलिए कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमने पढ़ा था कि tan 0 डिग्री, 0 की बात कर रहा है ना, तो tan 0 का जो मान कितना होता है, तो tan 0 का मान होता है 0, tan 0 का मान होता है 0। और हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, पढ़ा यह था कि tan थीटा बराबर होता है, या cot थीटा की बात कर रहा है ना, तो cot a बराबर हो जाएगा 1/tan a, 1/tan a। यानी कि हम बात करते हैं तो यहां पर cot 0 की बात कर रहा है, तो cot 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। और हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या का, जब किसी भिन्न का हर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। यानी कि cot 0 का जो मान होगा, cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, परिभाषित नहीं है हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करेंगे, लेकिन 8.3 को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको 8.3 में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम उन फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे हम आप क्लीन कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पुश करके। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 8.3 और 8.3 को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो 8.3 को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से फार्मूला का प्रयोग होगा। यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलिए हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं त्रिकोणमिति। और हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। और 8.3 को शुरू करने के लिए हम लोग चलेंगे कुछ फार्मूला जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस फार्मूला को समझते हैं और विस्तार पूर्वक समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैप्टर जो पढ़ाने वाला है एक्सरसाइज 8.3, ये इसमें हम लोग 90 माइनस थीटा के फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो 90 माइनस थीटा के फार्मूला को कैसे फॉलो करेंगे तो उसी को हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण ABC, जिसका कोण भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोण A को थीटा या किसी को मान लेते हैं, चलिए कोण A को अगर हम थीटा मानते हैं
तो कोण ए बराबर अगर थीटा है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, कोण ए बराबर थीटा है तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। कोण ए बराबर थीटा है तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि ये 90 है और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कहा कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें यह 90 है। तो जब ये 90 है तो ये और ये दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा तब ना 180 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो करना क्या है कि चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं कोण सी को, कोण ए के लिए। अब कोण ए के लिए चल रहे हैं, कोण ए के लिए यानी कि कोण ए के लिए या थीटा कोण के लिए, थीटा कोण भी इसको हम लोग कह सकते हैं कोण ए को, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लंब क्या है, BC। तो BC और बटा में क्या हो जाएगा, BC और बटा AC। फिर cos थीटा, cos थीटा की बात कर रहे हैं तो cos इसका आधार, तो इसका आधार क्या है, AB बटा AC, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं tan थीटा। tan थीटा या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए या tan ए ही लिखते हैं, कंफ्यूजन ना करें आप लोग का कि sin A cos A tan A। तो tan A क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने वाली भुजा क्या होता था, लंब होता था, यानी कि BC बटा AB। इसी तरह अगर आपको चलते हैं किसकी, कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा यानी कि AB बटा BC। उसी तरह अगर सेक ए की बात करते हैं तो सेक ए की बात करते हैं तो सेक ए क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो किसका उल्टा होगा, कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, AC बटा AB। और अगर चलते हैं कॉसेक ए, कॉसेक ए की बात करते हैं तो कॉसेक ए होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा है AC और लंब हमारा है BC। लंब क्या है, BC यानी कि साइन का उल्टा। यह हमने निकाला किसके लिए, तो यह हमने निकाला थीटा कोण या कोण थीटा कोण के लिए या कोण ए के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो निकालेंगे वो कोण C के लिए निकालेंगे, कोण C या 90 माइनस थीटा के लिए। देखिएगा कोण C या 90 माइनस थीटा कोण के लिए तो कोण C या 90 माइनस थीटा कोण के लिए जो हम लोग निकालेंगे, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो यहां देखिए तो साइन C की बात करते हैं। तो साइन C ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, AB और बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण हो गया हमारा AC। कर्ण क्या हो गया, AC। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जब साइन 90 माइनस थीटा इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर है ना। फिर आगे चलते हैं। अभी देखिए इसको हमने आपको बताया था कि इसको चाहे तो A लिख सकते हैं भी या यहां पर थीटा भी लिख सकते हैं ना। तो पहले हम इसको A के लिए हम इधर चले, अब इधर C के लिए चलते हैं। तो चलिए cos C की बात करते हैं। तो cos C की बात करते हैं तो cos C के लिए क्या हो जाएगा, तो cos C ये है तो ये हो गया आपका BC, क्या हो गया BC और बटा में हो जाएगा AC। फिर tan C की बात करते हैं तो tan C हो गया हमारा लंब हो गया हमारा कोण। अभी C कोण ही ना है तो इसके सामने की भुजा AB है तो AB और बटा में BC। अब इसके बाद चलते हैं cot C। तो cot C हो जाएगा BC बटा AB, tan का उल्टा। फिर अगर चलते हैं sec C तो sec C की बात करते हैं तो sec C बराबर क्या हो जाएगा, तो cos का उल्टा यानी कि AC बटा BC। अब आगे चलते हैं sin C। sec साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, क्या होता है cosec C। तो cosec C बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो cosec C बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो AC बटा AB लिख सकते हैं ना। अब देख लीजिए यहां तक हम कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हम लोग चाहें तो यहां लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना।
tan c को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, cot c को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, tan sec c को लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, और cosec c को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। देखिएगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को निकलने जा रहा है जो आपको बहुत काम देगा एक्सरसाइज 8.3 को बनाने के लिए। अब इसमें हमने आपको बताया था क्या था, कोण ए को हमने क्या माना था, थीटा। तो चाहे यहां पर ए लिखे या थीटा लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहां थीटा मान के चला है, इसलिए सभी ए को हम लोग किस रूप में चेंज कर देते हैं, थीटा लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, समझने के लिए हमने लिखा था आपको। अब यहां हम लोग क्या चलते हैं, थीटा चलते हैं, थीटा 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 एंड थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, चाहे ए लिखें या थीटा लिखें दोनों बराबर है, चाहे कोण सी लिखें या कोण 90 माइनस थीटा लिखें दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोण सी का मान ही 90 माइनस थीटा है। क्लियर। अब देखिए यहां से हम लोग को निकलेगा फार्मूला, क्या निकलेगा, फार्मूला। अब हम यहां पर और का भी सिंबल दे देते हैं, और या कोई दिक्कत है नहीं ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग मिलाएंगे, मैच द फ्लोइंग पढ़े ना, मैचिंग करने के लिए बचपन में पढ़े होंगे, इधर एक नंबरिंग दिया हुआ रहता था, इधर फिगर दिया हुआ रहता था, इधर नाम दिया हुआ रहता था, और आप लोग को कहा क्या जाता था कि इसको इससे मिलाइए। तो जब इसको इससे मिलाने वाला मैच द फ्लोइंग पढ़े होंगे, उसी तरह से यहां पर भी मैच द फ्लोइंग हम करने वाले हैं। क्या करेंगे, अब यहां देखते हैं हमारा वैल्यू क्या है, AB बटा AC। तो AB बटा AC इधर देखिए कहां पर है, तो देखिए यहां AB बटा AC किसके लिए है, तो cos थीटा के लिए, यानी कि यहां पर हम बराबर लिख सकते हैं क्या, cos थीटा लिख सकते हैं ना। अब चलिए यहां पर क्या है, BC बटा AC किसके लिए है, sin थीटा के लिए, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं sin थीटा। ठीक है, आगे चलिए। अब है AB बटा BC। अब AB बटा BC इधर वाला में किसके लिए है, तो AB बटा BC किसके लिए है, cot थीटा के लिए। तो यहां पर हम बराबर में लिख सकते हैं क्या, cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। क्लियर, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहां देखिए क्या है, BC बटा AB। तो BC बटा AB कहां है, तो tan थीटा के लिए। BC बटा AB किसके लिए, tan थीटा के लिए, यहां नहीं कि यहां पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा। और आगे हम लोग चलते हैं, तो क्या है, AC बटा BC। तो AC बटा BC की बात कर रहा है, तो देखिए AC बटा BC किसके लिए है, तो AC बटा BC cosec थीटा के लिए, यानी कि यहां पर हम बराबर में लिख सकते हैं cosec थीटा। यहां पर हम लोग बराबर में लिख देते हैं cosec थीटा। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर है AC बटा AB। तो AC बटा AB किसके लिए है, तो AC बटा जो AB है किसके लिए, sec थीटा के लिए। देखिए AC बटा AB किसके लिए, sec थीटा के लिए, यानी कि यहां पर हम बराबर करके लिख सकते हैं sec थीटा। अब बोलिए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा फार्मूला बनकर रेडीमेड फार्मूला बनकर तैयार हो गया। रेडीमेड फार्मूला बनकर तैयार हो गया मतलब कि डायरेक्ट हम फार्मूला ना लिखकर ये फार्मूला कैसे निकला वो हमने बताया, और इसके बाद अब ये रेडीमेड फार्मूला क्या तैयार हो गया, चलिए इसके हम लोग देखते हैं। तो यहां कह रहा है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। फिर चल रहा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया sin थीटा। फिर उसी तरह यहां पर कह रहा है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा। नेक्स्ट कह रहा है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा कहेगा तो tan थीटा। ठीक उसी प्रकार आगे चलिए, तो आगे हमारा है क्या, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा हमारा क्या था, cosec थीटा। क्या था, cosec थीटा। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, नहीं पता चल रहा, cosec
थीटा और फिर आगे क्या है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा सेक थीटा। तो ये जो हमने इधर जो देख रहे हैं जिसे हमने बॉक्स में एक बंद किए हैं, तो ये जो हमारा है ये रेडीमेड फार्मूला है और इसी फार्मूला का प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में करने वाले हैं। और इधर जो हम लोग ने किया तो क्या किया कि यह फार्मूला कैसे निकालेंगे अगर बाई चांस आप भुला जाते हैं फार्मूला। देखिए क्या होता है कि हम याद करते हैं तो बहुत सारा चीज याद रहता है, बहुत सारा चीज भूल जाते हैं। तो भूल जाने की स्थिति में क्या करेंगे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को याद करना है कि जब ये 90 है तो ये दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। इसमें से अगर किसी को थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, जिससे हम चाहें तो इस तरीके का कॉलम निकाल सकते हैं, इस तरीके का कॉलम निकालेंगे और इस दोनों को जब मैच एंड द फॉलोइंग करेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने बिल्कुल समझ गया होगा और एक्सरसाइज 8.3 आपसे मिस ना हो इसलिए आप क्या कीजिए कि अगर आप नए पहली बार हमारे क्लास को हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट क्लास का। और मैं जल्द ही आपका एक्सरसाइज 8.3 यानी कि अगला वीडियो यानी कि त्रिकोणमिति पार्ट 9 आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।